दूसरे प्रत्याशी के बारे में नहीं कह पाऊंगा। मेरा जो अपना एजेंडा है, मैं जो मूलभूत सुविधा है, मैं जो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी होगी, डॉक्टर नहीं होगा या नर्स नहीं होगी तो उस हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या है। मैं प्रयास करूँगा लेके मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री तक कि मेरे गांव में सारी सुविधा हो, मेरे गांव में एक एम्बुलेंस खड़ी। एजेंडा मेरी भी उनसे बात हुई है कि आप क्यों बनना चाहते हो, मेरा भी उनसे ये क्वेश्चन था। जो उनकी चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर उनका फोकस है, मैं समझता हूँ उससे ज़रूरी कुछ चीज़ कोई गांव के लिए। प्रधान केवल नाली खड़ंजे के लिए नहीं बनना चाहिए गांव में। ये भाग भाग के काम करे। जब गांव में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर क्यों नहीं बैठता भाई? कौन बिठाएगा? क्यों बने आप प्रधान? For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है। एक श्रीमान जी हमारे साथ है, आइए आपको उनसे परिचय करवाता हूँ। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। देवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि सतीश जी उप सत्तू जी वो कह रहे हैं कि मैं अगर प्रधान बनता हूँ, मेरे पास पावर आती है तो तीन मुख्य एजेंडे हैं, चिकित्सा, एजुकेशन और सफाई। है क्या जरूरत लगता है आपको? हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, हमको दिखती हैं। वो पर्दे के पीछे वाली चीज़ें बताइए। जी बताइए। प्रधान जी ने जो बात उठाई थी कि शिक्षा, हाँ, शिक्षा गांव में हम जैसे लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन जो नई जनरेशन हमारे गांव में आ रही है उसको वो पूरा राइट नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मोदी नगर जाना है, मुरादनगर जाना है तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, या हमारे जो पेरेंट्स हैं थोड़ी सी पुरानी सोच के हैं, ख़ास तौर से लड़कियों को घर से बाहर निकालने के लिए हिचकते हैं। अच्छा, तो हम भी ये लोग अप्रोच करते हैं होने वाले हर प्रधान से कि वो इस स्कूल को कम से कम 10th क्लास तक को कराई। अच्छा, जो पर्दे के पीछे ये है, मतलब आप चाहते हैं कि वो पर्दे के पीछे की जो कमियाँ है वो दूर हो और गांव एक सक्षम हो, मजबूत हो, सुंदर हो, आदर्श हो। मेरी अपनी भी यही सोच है कि कम से कम इंटर तो थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है कि 10th क्लास तक तो सतीश जी कर सकते हैं सब कुछ? ऑफकोर्स कर सकते हैं। एक वो भी पढ़े लिखे प्रतिनिधि, ऑफकोर्स वो एजुकेटेड हैं और जो मन में उन्होंने सोचा है, मैं सोचता हूँ कि 100% उस चीज़ को वो पूरा करके मानेंगे। साथ में हम लोगों का सहयोग रहेगा जी, पूरे समाज का सहयोग रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक आदमी की नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हम भी उस चीज़ को फेस करेंगे। तो हमारी उम्मीदें हैं, उनसे पूरी विश्वास है कि इस बार उनको बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में गांव प्रधानी के पद पर लेके आए। अब देखिए, जनता सतीश जी से आपको मिलवाया, उनके विचार आपके सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन एक युवा है, एक नौजवान है, मैं इनसे भी जानूंगा कि सतीश जी की ऐसी क्या खासियत है कि जनता उन्हें चुने, क्यों चुने। आइए इस बारे में बात करते हैं। श्रीमान जी, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा राहुल शर्मा नाम। राहुल जी, जाहिर सी बात है आप सच बोले और मुझे उम्मीद है कि आप सच बोले। जी, चुनाव चल रहा है, सब तैयारी में है, सब अपनी रणनीति रूपरेखा बना रहे हैं। सतीश जी दावेदार हैं, क्यों दावेदार है? क्या आपकी नज़र में वो एक अच्छे दावेदार हैं? हाँ, सतीश जी अच्छे दावेदार हैं। पहले ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो विनम्र स्वभाव के धनी है। उनका अपना कोई एटीट्यूड नहीं है, अपना विनम्र स्वभाव के सबके साथ घुल मिल जाते हैं, गरीब अमीर उसमें भेदभाव नहीं करते, कोई भी छोटे बड़े में। वो कह रहे हैं कि मैं चिकित्सा पे ज़्यादा ध्यान हाँ, दूँ। जो उनका मेन एजेंडा, मेरी भी उनसे बात हुई है कि आप क्यों बनना चाहते हो, मेरा भी उनसे ये क्वेश्चन था। जो उनकी चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर उनका फोकस है, मैं समझता हूँ उससे ज़रूरी कुछ चीज़ कोई गांव के लिए। प्रधान केवल नाली खड़ंजे के लिए नहीं बनना चाहिए गांव में। ये भाग भाग के काम करे। जब गांव में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर क्यों नहीं बैठता भाई? कौन बिठाएगा? क्यों बने आप प्रधान? कोई तो रीज़न होगा, क्यों बनना चाह रहे हो भाई? वो तो सारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार है, सभी का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। तो आपकी नज़र में सही जनप्रतिनिधि है? हाँ, सही जनप्रतिनिधि, सही फोकस है इनका। हमारे पर्सनल मुद्दे उठा रहे हैं, एक तो चिकित्सा और शिक्षा। हमारे जो बच्चे बच्ची हैं, हमारे बहन भाई हैं गाँव में, मोदी नगर जाते हैं, अगर 12th तक का स्कूल बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। 8वीं का स्कूल हमारे यहाँ पूरे इस इलाके में हमारा स्कूल था, 10-15 गांव के बच्चे आते थे, आज उसमें बच्चे ही कम हो गए। उदासीनता है हमारे जनप्रतिनिधियों की, वो ध्यान नहीं देना चाहते बच्चे। तो आपको लगता है कि वो सारी ये समस्या का समाधान कर सकते हैं? नहीं, कोशिश करेंगे। अगर फोकस है तो सफलता मिलेगी। अगर किसी का फोकस है, उसके लिए जनता का अगर कोई गाजियाबाद जाना चाह रहा है, गाँव से निकलेगा तो शायद पहुँच भी जाएगा। जो जिनका इस चीज़ पर फोकस ही नहीं है, वो कैसे कर पाएंगे? जी, धन्यवाद। देखिए, एक सीनियर सिटीजन मेरे साथ है, वो बैठे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचो कि मैं एक तरफा फैसला करता हूँ या एक तरफा की बात की जाती है। आइए सर,
सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम है। श्याम सुंदर मतलब कृष्ण भगवान को कह सकते हैं, श्याम कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। तो आप सच बताइएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, प्रधान भी देखे होंगे, जिला पंचायत भी देखा होगा, विधायक भी देखा, और आप गांव में रहते हैं और आपको एक अपेक्षाएं होती है प्रधान से। सतीश जी क्या एक अच्छे दावेदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं? सतीश जी सही मायने में योग्य सक्षम है जो प्रधानी गांव के अंदर चला सकते हैं। क्यों? मेरी ऐसी अपनी व्यक्तिगत सोच है। क्या क्या कारण क्या है इस सोच का? इनका अपना भला परिवार है, सही काम करें। हमने अपने जीवन में इनके बारे में सुना ही नहीं कि कोई अपने जीवन में गलत काम करा। तो जो आदमी अपने परिवार को सही चला सके वो गांव को भी जो सही चला सके। देखिए बहुत गहरी बात कही इन्होंने, कहा जो आदमी अपने घर को अच्छा चलाएगा वो गांव को भी अच्छा चलाएगा। और एक बात और कही कि बेदाग छवि है उनकी। अब ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता क्या करती है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार। मैं इस वक्त हूँ आबूपुर और एक शख्सियत हमारे साथ है। वो क्यों दावा रखते हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं उनके जनता के लिए और जनता की अपेक्षा उनकी। आइए इन सब मुद्दों पे आज के खास मेहमान से मुलाकात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप? बढ़िया। सतीश कुमार की उफ सत्तू जी। अच्छा पहले तो बताइए सत्तू का कारण। ये मेरा प्यार का नाम है, मुझे गांव वाले जो है प्यार से सत्तू ही कहते हैं। अच्छा प्यार से जी। अच्छा सत्तू जी ये बताइए, हम आपको प्यार से सत्तू जी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा सत्तू जी, अभी मैं क्षेत्र में रुझान ले रहा था। जी। एक तो आपके बोर्ड जी। मैंने देखे काफ़ी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और जी। आपने लोगों के लिए एक मैसेज लगाया है कि मैं भी दावेदार हूँ जी। और लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को अधिकार है। जी। तो क्या दावा रखते हैं आप राजनीति को लेके? मेरा सबसे बड़ा जो दावा है, हमारे गांव में पिछले 7 से 8 साल में एक हॉस्पिटल बना हुआ है छोटा, ठीक है जी। और हमारे जो गांव, उसमें कभी डॉक्टर नहीं बैठा है। अगर बैठा भी है तो वो बगैर सूचना के बैठता है, वो गांव वालों को पता नहीं लगता। हमारा पहला तो मकसद रहेगा ये कि हम CMO से लेकर मुख्यमंत्री तक जहाँ हमारी सुनवाई होगी, हम परमानेंट डॉक्टर बैठाएंगे इस गांव में। ताकि जैसे कि जच्चा बच्चा का है, प्रयास करेंगे कि डिलीवरी हमारे गांव में हो पाए। क्यों है नहीं क्या गाँव नहीं, में? अभी कोई सुविधा नहीं है। नाम का हॉस्पिटल बना हुआ है, बाकी उसमें सुविधा कुछ नहीं है। परमानेंट डॉक्टर नहीं बैठता, अगर बैठता भी हो तो हमें किसी को पता नहीं लग पाता। 6 महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में डॉक्टर आ गया, हाजिरी भर के चला गया। गांव का गरीब जो है वो मुरादनगर के चक्कर काटता है, हमारे नहीं बैठता। कितनी जनसंख्या है गाँव की तकरीबन? ये 5114 वोट है, जनसंख्या तो 10,000 से ऊपर ही जारी होगी। तो एक होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं होना चाहिए, है गांव में। लेकिन मूलभूत सुविधा एक मिनी हॉस्पिटल है भी गांव में, लेकिन मूलभूत सुविधा के नाम पे तो 0 बटा लड्डू है वो। उसमें कभी डॉक्टर हमने तो देखा नहीं। यहाँ जो प्रत्याशी थे, हम जी। नाम नहीं लेंगे उनका, जी 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 पेशे से वो भी डॉक्टर ही है, जी। तो उनका फर्ज बनता है। देखो दूसरे की बात नहीं कर पाऊंगा मैं तो अपना जो मेरा एजेंडा हम वैसे है, एक व्यक्तिगत बात चले। नहीं, मैं किसी दूसरे प्रत्याशी के बारे में नहीं कह पाऊंगा। मेरा जो अपना एजेंडा है, मैं जो मूलभूत सुविधा है, मैं जो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी होगी, डॉक्टर नहीं होगा या नर्स नहीं होगी तो उस हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या है। मैं प्रयास करूँगा लेके मुख्यमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक कि मेरे गांव में सारी सुविधा हो, मेरे गांव में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई हो। यदि कोई परली तरफ बीमार है तो फटाक देने से वो 106 पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने गांव में ही फ़ोन करे, एम्बुलेंस उसके घर पे जाए, मरीज को बैठा के जहाँ अगर यहाँ इलाज होना संभव है तो यहाँ करे, ना तो गाजियाबाद जाए, मुरादनगर जाए। ये सबसे पहला काम मेरा ये होगा, क्योंकि ये कार्य जो है वो बिल्कुल जो गरीब है ये उसके लिए है। जिसकी जेब में पैसे हो तो मुरादनगर चले जाएगा, गाजियाबाद चले जाएगा, लेकिन जो हमारा गरीब है जो 400 रुपये की दाढ़ी कमा रहा है वो 1000 रुपये डॉक्टर को फीस नहीं दे सकता। तो मतलब आपका जो मुख्य एजेंडा है, आप चाहते हैं कि गांव में एक एजेंडा मेरा और है, मुख्य मतलब हाँ, मेरा ये मुख्य एजेंडा है। एक एजेंडा मेरा और भी है। हमारे यहाँ अभी जूनियर हाई स्कूल है जो मोदी साहब ने, दयावती जूनियर हाई स्कूल है, काफ़ी दिनों से है,
जगह भी उसमें काफ़ी है, बिल्डिंग भी काफ़ी है। आज की डेट में उसमें बच्चे कम है, क्योंकि एक तरह से होड़ा मोड़ लगी हुई है कि भाई हम बाहर पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम। मेरा ये सबसे पहला प्रयास ये होगा कि मैं उस स्कूल को इंटर कॉलेज कन्या में कन्वर्ट करवाने का काम करूँगा, चाहे मुझे उससे लेकर एडी से पंजे तक का जोर लगाना पड़े, मुझे शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, या मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलना पड़े। मुझे किसी की सोर्स से पार लगानी हो तो वो भी मैं लगाऊंगा, भरपूर प्रयास करूँगा। पिछले कामों की मैं कोई ना बुराई करना चाहता हूँ, जो उन्होंने काम करा बढ़िया करा। आप आने वाले कल के बारे में बात मैं आने वाले कल के बारे में भी बात कर रहा हूँ। अगर गांव ने मुझे भविष्य में मौका दिया तो मेरे ये मुख्य एजेंडे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ना मैंने अभी सर्वे किया, ऐसी मतलब एक मैं अपने दिल की बात आपसे कहना जी चाहता जी 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 हूँ। एक समय हुआ करता था, ये भी जानकारी किसी ने मुझे दी है जी कि दावेदार बहुत कम हुआ करते थे जी जी और इनकी पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जी जी लेकिन अब जी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत चेंजिंग हो गए, दावेदार भी ज़्यादा हो गए, पब्लिसिटी का स्टंट भी कुछ ज़्यादा बढ़ गया। भारत देश लोकतंत्र का देश है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबने अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। ये तो गांव का काम है, जनता का काम है। जो उनको अच्छा लगेगा, जो निगाह में चढ़ेगा, उसे वो वोटिंग करेंगे। कोई जनता जनार्दन को। हाँ, अच्छा, सब कैंडिडेट अपने परिवार के, उसमें तो कोई बात नहीं है। अब अपना हाथ जोड़ कर वोट मांगे और जिसे गांव कामयाबी देगा वो प्रधान बनेगा इस गांव का। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे। जी, अभी शायद 15 तारीख को लिस्ट लगने वाली थी फाइनल, लेकिन वो आरक्षण की वजह से आपको पता सुनने में आया होगा कि जी। वो किसी ने हाई कोर्ट में, श्रीमान हाई कोर्ट में वो अर्जी लगा दी कि आरक्षण को लेके कुछ विवाद, जी 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 और मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, जी। लेकिन वो 27 तारीख तक टाल दिया गया। कि आपकी नज़र में उसके लिए आपकी क्या राय है उस मुद्दे? देखो, ये गवर्नमेंट का काम है। हम पे तो ना पहले चुनाव अगर 10 दिन पहले हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, और 20 दिन बाद चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ हुआ ही होगा जो रिट डली है भाई, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी जिसका सुधार होगा। आने वाले समय में पता लग जाएगा। वीडियो साहब से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि 27 तारीख को शायद सब क्लियर हो जाए। हाँ, हो सकता है 27 तारीख तक क्लियर हो जाए, तो उसमें तो ये है कि 10 दिन बाद हो जाएगा चुनाव, तो गाँव का चुनाव कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सब अपने ही तो लोग हैं। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी मैं रुझान कर रहा था, घूम रहा था, जी तो शायद उसको छोड़ कहते हैं, जी 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 और वहाँ कुछ औरतें पूजा भी कर रही थी, तो जी। मैं वहाँ तब थोड़ी देर के लिए रुका, हम्म, तो अजीब सी दुर्गंध थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो समस्या नहीं होनी चाहिए गाँव में। जी जी। ये समस्या पिछली 15 सालों से हमारे गांव में चली आ रही है। हमारे गांव में एक मछली पालन का काम चल रहा है करीब 20 या 25 सालों से। इसमें इस झोड़ में एक ऐसा केमिकल घेरा जाता है जो मछली की बढ़ने में विकास करता है, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। इससे पूरे गांव में बीमारी करीब 50, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे गांव में कैंसर से जो आज की डेट में पीड़ित होंगे वो भी 2, 4, 5 लोग जरूर होंगे। बाकी 50 लोगों की मेरे संज्ञान में है कि पिछले 15 सालों में कैंसर से ही मृत्यु हुई है। तो चिंताजनक की बात है। चिंताजनक की बात है। इसके लिए आपने कोई मुहिम चलाई? हाँ, मैंने इसके मुहिम चलाई नहीं है, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं था अब तक। अगर मुझे मौका दिया भगवान ने तो इसको एक बार सफाई करा के और इसमें जो मछली पालन ना करके इसकी सौंदर्यीकरण कराएंगे, ताकि भविष्य में बीमारी जो है वो कम से कम आ सकेगा। उसके लिए आपको पावर की जरूरत है। उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत है। प्रयास तो हम वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत है। जी। अच्छा सर, क्या आप अपने विचार या अपना कोई संदेश अपने गाँव वासियों को कहना चाहिए थे इस बात का? वैसे तो ज़्यादातर गाँवों में कोरोना कहीं हमने सुना तो है नहीं, ना हमारे एरिए में है, लेकिन वे जो भी सरकार का निर्देश है उसका अपना पालन करें, यही तो है जी। जी भाई, हमारे इस क्षेत्र में जो ये मोदीनगर मुरादनगर क्षेत्र है, वैसे तो लोग बाग बड़े जागरूक हैं। कोरोना के बारे में बड़ा अच्छा पालन करा जी। लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बड़ा अच्छा पालन करा, और हमने कोई सुना भी नहीं हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कोई मरीज आया हो। लेकिन जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका सब लोग पालन करते हैं। एजुकेटेड गांव है हमारा, ऐसे नहीं है कभी नहीं करते। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे सतीश कुमार सत्तू जी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इनकी, इन्होंने कहा अगर जनता मुझे अवसर देती है और मैं प्रधान पद पर बैठता हूँ तो 2 मुख्य एजेंडे मेरे रहेंगे, एक चिकित्सा और दूसरा एजुकेशन, जिसकी हमारे देश को बहुत आवश्यकता है।
अब तीसरी बात, मैंने कहा कि सर मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था, थोड़ा सा आदमी को अटपटा भी लगता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सच्चाई से उस बात का सामना किया और स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि उज्जोड़ में गंदगी है और 50 से ज़्यादा लगभग या 50 पार कर चुके कैंसर के पेशेंट हैं, वो चिंताजनक की बात है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसके लिए मुझे थोड़ी सी पावर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि उसके लिए मैंने कार्रवाई की मुहिम चला रखी है और कहा कि मैं उसका सौंदर्यकरण करूँगा। लोग वहाँ से नाक ऐसे कर लेते हैं, वहाँ नाक छुपा के मुँह छुपा के नहीं जाना होगा, वहाँ बैठेंगे खेलेंगे। सौंदर्यकरण का मतलब है कि आप वहाँ पूरे भरपूर उस पार्क का मजा लेंगे, आराम से बैठ सकते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम भी हो सकता है। खैर ये तो रहे मुद्दे। अब जनता फैसला करेगी कि आबूपुर की जनता किसको चाहती है, किसको प्रधान पद पे बिठाती है, क्योंकि जब दावेदार ज़्यादा हो जाते हैं तो मामला भी पेचीदा हो जाता है, अनोखा हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है। अब देखना ये है कि आबूपुर से सतीश जी क्या प्रधान बनते हैं या फ्लैशबैक दोबारा से रिपीट होता है या कोई नया चेहरा परिवर्तन होता है, जनता के ऊपर छोड़ता है। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा, अपने वोट की ताकत पहचानिए। ये छोटा चुनाव नहीं होता, एक बड़ा अहमियत रखता है। आपका एक वोट बहुत बड़ी अहमियत रखता है। आबूपुर की जनता से कहूँगा कि अपनी वोट की कीमत पहचाने, सही प्रतिनिधि चुने, चाहे वो सतीश जी हो चाहे अन्य कोई हो, लेकिन सही प्रतिनिधि चुने जो आपके लिए सोचे और आपके क्षेत्र के लिए सोचे। बस इसी के साथ मैं लूँगा इजाज़त। मैं राजा नाई, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।